हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय अम्बे। तो सबका रिवीजन अभी जोरों शोरों से चल रहा होगा, है ना। अभी आपकी एग्जाम आ रही है और लास्ट टाइम भी हमने जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया किया था, लेकिन इस बार जबकि हमारी फाइनल एग्जाम है तो प्रिपरेशन और ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। और इसके लिए हमने आपको ज़्यादा हार्ड रिवीजन बहुत बेस्ट वे से कर सको, इसके लिए हमने इस बार आपको वर्कशीट दी है। ठीक है स्टूडेंट्स। ना, आज जो वर्कशीट है उसके बारे में हमें झटपट एक छोटा सा रिकेप देखना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, तो स्टैंडर्ड थर्ड हमारा जो रिवीजन वर्कशीट 1 है उसमें आपको, अगर हमारा जो रिवीजन वर्कशीट 1 आपको मिला है उसमें आपने देखा होगा सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस के जिसके आंसर आप पूरा लिखो तो 1 मार्क आपका पूरा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रिवीजन वर्कशीट 1 है उसमें आप देखो तो क्वेश्चन 1 पे रहा है हमारा मेकिंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे आपको 10 ऐसे शब्द दिए गए होंगे जिसको आपको वाक्य में पिरोना है, यानी कि उसके ऊपर से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब सेंटेंसेस जो पीडीएफ हमने सेंड किया है वो भी कर सकते हो रिफर, अदरवाइज अपने तरीके से भी सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो। लेकिन जब आप अपने आप को सेंटेंस बनाना चाहो तो जैसा कि जहाँ फुल स्टॉप नेसेसरी है वो होना चाहिए, जहाँ ग्रामेटिकल एरर आपको ध्यान रखनी वो होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है त्योहार। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ त्योहार, अगर ये शब्द यहाँ पे आपको दिया गया है तो आपको वाक्य उसका बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मनपसंद त्योहार होली है। ठीक है, तो त्योहार ये शब्द इसमें इन्वॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने होली के नीचे अंडरलाइन इसलिए किया है कि आप इसमें दिवाली, ईद, आपका जो भी मनपसंद त्योहार है वो इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये त्योहार का एक हो गया, ये भी आप रेफर कर सकते हो। सेकेंड, पोंगल एक त्योहार, ये भी सेंटेंस है। नेक्स्ट, छठ पूजा का त्योहार मुझे बहुत पसंद है। तो यानी कि जिसमें त्योहार आते हो ऐसे सैकड़ों सेंटेंस आप बना सकते हो, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, लास्ट में जहां सेंटेंस कंप्लीट होता है फुल स्टॉप, और हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे करा जाता है, तो वो ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, और ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, इससे बहुत ज्यादा और तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है कि सुंदरता। तो सुंदरता, इसके ऊपर भी बहुत सारे सेंटेंस है, आप पीडीएफ जो दिया है उसको भी रिफर कर सकते हो, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोरों की सुंदरता देखते ही बनती है। ठीक है, ये सेंटेंस हो सकता है। मोर सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी है जिसकी सुंदरता को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और
ऐसा करके आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख सकते हो। ओके, लेकिन गुजराती का कोई भी वर्ड इसमें ना आ जाए वो ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में तो आपको पता ही है कि जो सही वाला ऑप्शन है उसको चूज करना। अब इस बार आपको लिखना आंसर शीट में है, तो जो सही वाला ऑप्शन है वो चूज करिए और उसको जो फर्स्ट ए बी सी उसमें आपको जो सही ऑप्शन आपने चुना है, सपोज ए है तो ए के बाद जो शब्द है वो भी लिखना है, ताकि कहीं जल्दबाजी में गलती में कुछ छूट गया हो तो उसका एक मार्क न चला जाए। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स, जिसके अर्थ एक जैसे हो ऐसे शब्द। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आंख, तो नयन भी हो सकता है, आंख भी हो सकता है, चक्षु भी हो सकता है, नेत्र भी हो सकता है। तो इनमें से आपको जो इजी वाला लगे, जो याद रहे, वो आप लिख सकते हो। जो ऑप्शंस मैंने बोले वो सारे राइट ही है। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्रतिमा, मूर्ति, फिर फूल, सुमन है, पुष्प है, तो आपको जो इजी वाला लगे वो चूज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा विलोम। विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थक, यानी कि जिनके अपोजिट अर्थ निकलते हो ऐसे शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में विलोम शब्द लिखना है, यानी कि अपोजिट वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गरीब, तो उसका अपोजिट होता है अमीर। दिन तो रात, सुबह तो शाम, तो ऐसे आपको अपोजिट वर्ड्स इसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट हमारा होगा शब्दार्थ, यानी कि शब्दों के अर्थ, जो आप इंग्लिश में ग्लोसरी में लिखते हैं, यही वाला हिंदी में शब्द भंडार हो जाता है, शब्दार्थ हो जाता है। तो इनके अर्थ लिखना है कि शब्दों के अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। अब जैसे कि नर तो पुरुष, ठीक है, नर का अर्थ होता है पुरुष। ऐसे उमंग तो जोश, उत्साह, तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए। नेक्स्ट आगे आने वाला है कि जो शब्द समूह है उसके लिए एक शब्द क्या देंगे। जैसे कि देश की रक्षा करने वाला है, तो जो देश की रक्षा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो जो देश की रक्षा करने वाला है उसको हम सैनिक कहते हैं, है ना। तो फिर ऐसे आपको शब्द समूह का एक शब्द देना है। जूता बनाने वाला कारीगर है उसको क्या कहते हैं, जो जूता बनाता है उसको हम मोची कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त, रिक्त यानी कि खाली, और स्थान यानी कि जगह, खाली जगह भरिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें रहेगा कि आपके पास जो ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, उनमें दो दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला हम देखते हैं, सभी मंदिर की खाली जगह चल पड़े, और हमारे पास ऑप्शन है और अब अगर ध्यान से देखो तो दोनों और है, एक है और, यह है और। ठीक है, अब इनमें से आपको चूज करना है। ये जो और है जिसकी एक मात्रा ऊपर है, उसमें और का अर्थ होता है उसकी तरफ। ठीक है, और ये जो और है यानी कि उसके साथ एंड करके जोड़ना। ठीक है, तो दोनों का देखे तो वैसे बोलने में भी अलग है, दोनों का अर्थ भी अलग है, लेकिन होमोफोन्स जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे सभी मंदिर की ओर चल दी, यानी कि मंदिर की तरफ सब जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा मंदिर की तरफ, यानी कि और। ठीक है, तो ऐसे बारीक ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है।
देन आंसर आपको लिखना है। आपके पास ऑप्शन तो है ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचना है फिर आंसर करना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है उसमें भी रिक्त स्थान है, यानी कि खाली जगह को ही भरना है। यहाँ पे भी हमें यही ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रामेटिकल जो एरर है वो ना हो। फॉर एग्जाम्पल संगीत खाली जगह, मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट खिलाई है, यानी कि संगीत के मास्टर जी ने, जो संगीत सब्जेक्ट लेते हैं उनके मास्टर जी ने करारी डांट खिलाई है। तो के संगीत की मास्टर नहीं होता, संगीत का मास्टर नहीं होता, लेकिन संगीत के मास्टर जी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद होगा सही मिलान कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग जब भी आप करो तो आपको इतना याद रखना है कि आपको आंसर शीट में जब आंसर लिखना है तो मैचिंग नहीं करो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ए में तो यहाँ पे आपको आंसर शीट में कैसे लिखना है। सपोज ये फर्स्ट हमारा सेंटेंस है सवेरे से ही, तो उनके सामने उसका सही आंसर ही लिख देना। गांव में हलचल मची हुई है, ऐसे करके रखोगे तो आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, और एक साथ जो जोड़ने जाते हो और बीच का एक छूट जाता है, आपका एक मार्क चला जाता है, वो कंफ्यूजन भी दूर रहेगा। और आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कंटिन्यू विथ योर रिवीजन, स्टे विथ अस, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।